साथ शेयर किया। घातांक से संबंधित दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ना। घातांक से संबंधित दो प्रकार का प्रश्न पूछते हैं नंबर सिस्टम में। कौन कौन प्रकार का प्रश्न होता है बोलिएगा आप, बोलिए। बहुत बढ़िया। एक घातांक का इकाई ज्ञात करना। तो कल हम सिर्फ घातांक के शेषफल ज्ञात करने के दो नियम होते हैं, वो दोनों नियम बताया, उसको समझाया। फिर आज रिपीट दोबारा करेंगे, समझाएंगे। उससे पहले का चैप्टर जो था वो था पिछले दिन का। सभी आदमी सुनिएगा। पिछले दिन का था कि संख्या लिखने के मुख्य रूपेण 4 तरीका और पढ़ने के 2 तरीका ना। अच्छा, तो आप पीछे से पढ़ने लिखने के 4 तरीका संख्या के होते हैं, वो चारों तरीके का चर्चा कीजिए। तो बोलिए तो कौन कौन तरीका है? हाँ हाँ, सबसे पहले रोमन है, बहुत बढ़िया। दूसरा वैज्ञानिक है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी ऊपर में देख रहे हैं, कहीं लिखा है कि हाँ, मतलब हमको देखिएगा तो याद नहीं आएगा। मेरे फेस पे लिखा भी दिख जाएगा, वो छप्पर पर थोड़ी दिखेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, इतना ही बोले, बहुत अच्छा किए, कोशिश किए। इधर आप बोलिए जी। चारों आपको बोला है। हाँ, देखिए कितना बढ़िया से बोल दिए। मुँह हमारा देखे तो देख के बोल दिए। अब देख रहे तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था, मुँह देख के बोलिए। बहुत बढ़िया। वो आप बोलिएगा तो पढ़ने के 2 तरीका, 10 धारी के पढ़ने के 2 तरीका कौन कौन? नहीं, इनको बोलना है। पढ़ने के 2 तरीका कौन कौन है? एकदम अच्छा। कौन जरूर है याद करने का? वीडियो तो देख लिया कीजिए, नहीं आए एब्सेंट रहे तो। वो आप कल एब्सेंट थे? एब्सेंट थे तो बताइए, ये कल जो पढ़ाए वो आपको पता नहीं चला होगा? कल क्या क्लास में चला कुछ पता नहीं, चूँकि आए नहीं थे। उसका भी कुछ साधन है। ये आगे मेरा लगाए हुए हैं, काहे का? देख तो सकते थे कि मेरे क्लास में क्या पढ़ाया हुआ। हम पूरा बात को ना समझ ले, कुछ तो समझ सकते हैं, मोटा मोटी बात तो समझ सकते हैं। आप देख लेते तो जानते तो कल क्या क्या पढ़ाई हुआ है। और कहाँ दिखेगा वो भी पता है आपको। कहाँ दिखेगा? यूट्यूब पर दिख जाएगा, सीधे दिख जाएगा। चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन भी गया होगा, मगर MB ही नहीं बचा होगा कि देखे। पर देखना चाहिए। आप क्लास आते हैं तब तो ज़रूर देखिए, क्लास आते हैं तो ज़रूर देखिए, और नहीं आते हैं तो और ज़रूर देखिए वीडियो। कम से कम ही पता चल जाए कि क्लास में आप स्किप किए हैं तो लगेगा कि नहीं, हमसे बहुत कुछ छूटा नहीं, कल का पढ़ाई है वो छूट गया। देखते तो कुछ ना कुछ समझ में आता। वो आप बताइएगा। पढ़ने के 2 तरीका हमने बताया, संख्या पढ़ने के 2 तरीका। कौन कौन तरीका बताए? जो आता है बोलिए ना। गलती भी आ जाए, आधा भी बोल दे, तब तो कल पूरा होगा। कोई बात नहीं, छोड़िए, बोलिए आप जी। हाँ हाँ, एक नेशनल सिस्टम होता है, एक इंटरनेशनल। नेशनल मतलब भारतीय पढ़ने का तरीका होता है, भारतीय हम लोग जो पढ़ते हैं। एक होता है इंटरनेशनल जो पढ़ा जाता है 2 तरीका, यानी 10 आधारी संख्या से जो 10 अंकों से जो संख्या लिखा जाता है, पढ़ने के 2 तरीका होते हैं, राइट। अच्छा, वो आप बोलिएगा तो भारतीय सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं? भारतीय सिस्टम पढ़ने का क्या तरीका है? नहीं, अब बताइए। हमने लिखाया, हमने समझाया भी, बताया भी। अगर हम आपसे नहीं पूछते हैं वो कैसे याद होगा जी? वो भूल जाइएगा ना। मान लेते कि भूल भी गए हैं, बार बार पूछने से याद से तो आएगा कि 2 गो पढ़ने का तरीका होता है, लिखने के 4 गो तरीका होते हैं, संख्या लिखने का मुख्य रूप है और होंगे। अब 2 गो पढ़ने का तरीका नहीं पता है, भारतीय कैसे पढ़ते हैं? हाँ बोलिए ना, आपको आ रहा है। हाँ, आप ऐसे थोड़ा लॉडली बोले। ओए पीछे बात क्या कर रहे हैं? सुनिए ना, थोड़े सुनिए नहीं सब। भारतीय सिस्टम में, नेशनल सिस्टम में दाएं से बाएं 3 2 2 2 के खंड में पढ़ते हैं। उसको पढ़ते कैसे हैं? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे पढ़ते हैं ना। अच्छा, वह इंटरनेशनल एगो पढ़ा जाता है, इंटरनेशनल पढ़ने का सिस्टम, उसको कैसे पढ़ते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। 3-3 के खंड में, दाहिना से दाएं से बाएं 3-3 के खंड में। और कैसे पढ़ते हैं? जैसे इकाई को क्या कहते हैं? 1, 10, 100, 1000, 100,000, मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 100 बिलियन करके पढ़ते हैं ना। अच्छा, वो कल हम पढ़ाए हैं, घातांक लिखे होंगे बोर्ड पे, घातांक लिखे होंगे। घातांक किसे कहते हैं? बोलिएगा, बोलिए, कुछ भी बोलिए ना।
जब तक नहीं बोलिएगा तो आएगा कैसे? यहाँ सीखने आए हैं क्या जी? सीखने के लिए आए हैं कि सर के पास जाएंगे, बड़ी बढ़िया सर है, बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, सिखा देंगे हमको, तो थोड़ी बड़ा जादू है, या ना गोली है ना जादू है, हम तो पढ़ाएंगे ही। अब पढ़ाने के लिए होगा बार बार उसी को अच्छे से समझाए, बार बार पूछे, एक बार ना समझे 3 बार बतावे, तब ना। नहीं कोई बात नहीं। अब बोलिए घातांक किसे कहेंगे? कल हमने चैप्टर जो चालू किया है, कल का जो टॉपिक था वो घातांक था। बोर्ड पे हम लिखे होंगे घातांक के कुछ बातें, 5 बातें ऐसे लिखे होंगे, फिर नोट्स लिखाना चालू किए होंगे और ये भी लिखा होंगे घातांक से संबंधित नंबर सिस्टम में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक घातांक का इकाई अंक ज्ञात करना, एक शेषफल। तो घातांक किसे कहते हैं? घातांक क्या होता है? जो आपके समझ में आता है बोल दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, बोले श्रीराम जी। आप कह सकते हैं ए आधार के घात n, ए आधार के पावर n हो, यानी किसी भी संख्या के ऊपर में पावर चढ़ा हो, यानी कोई संख्या चढ़ा हुआ हो, उसे हम कहते हैं होल को कहते हैं घातांक। ए के पावर n को हम कहते हैं घातांक, जिसमें ए आधार होता है और n घात होता है। किसी भी संख्या, प्रत्येक संख्या के घात के रूप में क्या रहता है? अनिवार्य रूप से 1 रहता है। किसी भी संख्या के ना वो अभी नियम नहीं, किसी भी संख्या के घात में 1 अवश्य रहता है, 1 चढ़ा हुआ रहता है, राइट। और किसी भी संख्या के घात में अगर 0 चढ़ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या है 175 के घात में 0 1, किसी भी संख्या के घात में अगर 0 चढ़ने पे 1 आता है ना। तो ये 3-4 बात हम बताएंगे। ए के पावर n घातांक होता है, ए को आधार कहते हैं, n को घात कहते हैं, ए के पावर 1 1 के होता है, यानी कभी कोई चेंजिंग नहीं आता, प्रत्येक संख्या के घात में 1 होता है। ए के पावर अगर -1 तो आधार पलट जाता है, ये बात हमने नहीं लिखा, घातांक करने की बात है, इसमें ज़रूरत नहीं है। और ए के पावर 0 हो जाने पर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, यानी आधार कुछ भी रहे, कितना भी बड़ा संख्या के घात में अगर 0 आ जाए तो ये 1 हो जाता है, पता है। और यहीं से लॉग का आराम होता है, जैसे ए के पावर 0 बराबर 1 होता है ना, यहीं से लॉग का प्रारंभ होता है। लॉग आप लोग पढ़े भी होइएगा या नहीं पढ़े होइएगा, ऐसे 9th में तो है, लॉग का चर्चा होगा, पढ़ाएंगे भी। जैसे 11 नंबर चैप्टर है इस किताब में है लॉग हम पढ़ाएंगे। बहुत टफ नहीं होता है, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछता है, पर वो एडवांस में चला जाता है, कुछ अतिरिक्त चला जाता है, बाद में उसको पढ़ाते हैं। चलिए, तो घातांक से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न हमने कहा। एक कहा शेषफल ज्ञात करने का और दूसरा कहा इकाई ज्ञात करने का। शेषफल ज्ञात करने का क्या होता है कि 17 का पावर 18 को यदि 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? इसके 2 नियम होते हैं। शेषफल ज्ञात करने के 2 नियम, अगर घात सम है, सम घात है तो घात के रूप में 2 का प्रयोग, असम 2 से काम न चले तो 4 का। अगर घात विषम है तो 1 का प्रयोग करते हैं, 1 से काम न चले तो 3 का। इसके अलावा भी एक सिस्टम है। इसके अलावा क्या है कि कभी कभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, आप देखते ही उसको बना लीजिएगा देखते हुए। अब है क्या है, वो उसी का चर्चा हमने कल किया नहीं। जैसे अगर दिया हुआ है कि 26 के पावर 25 और भागा 25, शेषफल ज्ञात करें। 26 के पावर 26 भागा 25, शेषफल ज्ञात करें। 25 के पावर 26 और भागा 26, शेषफल ज्ञात करें। और 25 के पावर 25 और भागा 26, शेषफल ज्ञात करें। ये चारों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस लगता होगा, अंतर लगता होगा। ये 4 क्वेश्चन है और अक्सर एग्जामिनेशन में ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन है, चारों में अंतर लग रहा है। चारों में अंतर क्या लग रहा है? कोई आदमी बता सकते हैं कि अंतर आपको क्या लग रहा है चारों में? ये चारों क्वेश्चन जो देख रहे हैं, देखिए इस दोनों में क्या है, इस दोनों में भाज्य बड़ा है, भाज्य बड़ा, ये विभक्त होने वाला है, विभक्त करने वाला है, तो होने वाला भाज्य या करने वाला भाजक। तो इस दोनों में ये बड़ा है, एक में घात सम है, एक में घात विषम। एक में क्या है कि भाज्य से बड़ा होता है भाजक, यानी भाज्य से बड़ा हो गया भाजक। इसमें छोटा है, इसमें भाज्य बड़ा है, भाजक छोटा है, और इसमें भाज्य छोटा है, भाजक बड़ा है। दोनों यही अंतर है। ठीक है, इस कंडीशन में ना, इस कंडीशन में शेषफल सदैव 1 के आता है, शेषफल 1 ही आएगा। अगर इससे 1 ज़्यादा, या ऐसे लिख सकते हैं 26/25, अगर ऊपर वाला 1 ज़्यादा है, नीचे वाला से ऊपर वाला 26 भागा 25 का मतलब होता है 26/25 ना। अगर नीचे वाला से ऊपर वाला 1 ज़्यादा हो, घात सम हो कि विषम हो, शेषफल 1 ही आएगा। घात सम हो कि विषम हो,
हम एक बार एग्जाम्पल डेमो देके दिखाते हैं एग्जाम्पल कैसे होता है। आपने क्या देखा कि नीचे वाला से ऊपर वाला एक अधिक हो, घात सम हो या विषम हो, शेषफल क्या आएगा? एक आएगा। ये ट्रिक कहिए इस चीज़ को। अब इसको हम प्रूव करके बताते हैं। अगर 26 के पावर 25 है और भागा 25, नियमतः कहता है कि घात अगर विषम पद है तो 1 का प्रयोग करें, 1 से काम ना चले तो 3 का। तो अगर 26 के पावर हमने 1 दिया, भागा 25 किया, तो 26 को हमने 25 से भागा दिया 25, तो 1 आया। सिद्ध हो गया बात। अब आइए फिर कहता है कि घात यदि समपद हो तो हम 2 का प्रयोग करते हैं, 2 से काम ना चले तो 4 का। ये ना नियम है। तो हम ये क्या करेंगे, 26 के पावर चाहेंगे 2, 25, 676 होता है ना, और अगर इसको 25 से लगाएंगे तो 675 आएगा। एक तो इस दोनों कंडीशन में आपने क्या सीखा कि अगर भाजक से भाज्य 1 बड़ा है, 1 ज़्यादा है, तो दोनों कंडीशन में मेरा शेषफल 1 आएगा। क्लियर। अब इस दोनों कंडीशन में क्या है, इस दोनों कंडीशन में इसमें 25/26 है, 25/26 है, यानी ऊपर वाला 1 कम है, यानी ऊपर वाला से नीचे वाला 1 ज़्यादा है, या ऊपर वाला 1 कम है या नीचे वाला 1 ज़्यादा है। इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर घात सम है तो 1 होगा, घात सम है तो शेषफल क्या होगा? 1 होगा। सम है तो 1 है। अब घात अगर विषम है तो आधारी आंसर यानी 25 आंसर होगा। अब इसको सिद्ध करके देखते हैं नियम के तहत। पहले कंडीशन था ये वाला बड़ा भाग है 1 ही होगा, चाहे घात सम हो या विषम हो। अब ये वाला भाग छोटा है तो घात सम है तो 1 होगा शेषफल, और घात विषम है तो आधारी होगा आंसर। अब देखते हैं, सम है ये तो 2 चढ़ना चाहिए, तो 25 का होता है 625 ना, और इसको देंगे 26 से, 26 दूना 52 हुआ ना 105, और 26 चौका 104 होता है ना, 1 आ गया ना। इसको याद रखिएगा, 2-4 बार इसको वीडियो को देखिएगा, नहीं तो मिस कर जाता है लोग। अब कहिए कि ये नियमतः कहता है, इसके नियम में कहता है क्या, घात अगर विषम है तो 1 का प्रयोग करते हैं। तो हम 25 के पावर 1 और भागा 26 दे देंगे, तो 1 से काम तो चलेगा नहीं, 25 को 26 से भाग कैसे देंगे? 1 से काम नहीं चला तो क्या करेंगे? 3। तो अगर 25 के पावर 3 और 26 से भाग देंगे, 25 का होता है 625, और उसके बाद 625 का होता है 15/625 साइज होता है। हम इतने 33/75 होता है, मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ा सा कर ही लेते हैं। 25 और 5 × 10 = 12 और 6 × 5 = 30, और ये हो जाएगा 1250। हाँ 3125 होगा। 25 25 5, 5 × 10 = 12, 6 × 30 = 31, और ये 5 2 6 15/625। चलिए 15/625, 15/625 को हम देंगे 26 से भागा, शेषफल आएगा 25। इस कंडीशन में क्या आना है? शेषफल 25 आना है। अक्सर एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछेगा। फिर से हम रिपीट करते हैं, इस चारों क्वेश्चन में ये दोनों में समानता है और ये दोनों में समानता है। इस दोनों कंडीशन में क्या है कि भाज्य बड़ा है, भाजक से भाज्य का आधार 1 बड़ा है, घात सम हो या विषम हो 1 आंसर होना है। क्लियर। ठीक है। इसमें क्या है, ये भाजक है और ये भाज्य है। भाज्य 1 छोटा है, 1 कम है। अगर घात सम है तो 1 आंसर होगा, और घात विषम है तो 25। यानी हाँ, आप याद रख सकते हैं कि हर कंडीशन में 1 का अंतर हो तो 1 ही मेरा शेषफल आना है। सिर्फ अगर भाज्य 1 छोटा है और भाजक बड़ा है, विषम है, तो आधार ही आंसर होता है। इतना चीज़ को आपको याद रखना है, ये बहुत मदद देगा, काम देगा। आपके चैप्टर में भी आएगा, याद हो तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर। एक और वीडियो में भी देख लीजिएगा, नहीं तो इस चीज़ को लिख भी सकते हैं आप। आप इस चीज़ को लिख भी सकते हैं, अगर लिखना चाहते हैं लिखिए। अगर समझ में आ गया तो भूल जाइएगा, ये निश्चित है कि भूल जाता है लोग, तो लिख लीजिए। नहीं तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, वीडियो में भी अवेलेबल होगा। क्विक कीजिएगा, जल्दी लिखिएगा। जब तक लिख रहे हैं वीडियो को रोक दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट दीजिए, लिखिए। घातांक के इकाई ज्ञात करने के
कुल 4 नियम होते हैं। घातांक के इकाई अंक ज्ञात करने के कुल 4 नियम होते हैं। घातांक के इकाई अंक ज्ञात करने के कुल 4 नियम होते हैं। घातांक के इकाई अंक ज्ञात करने के कुल 4 नियम होते हैं। घातांक के इकाई अंक ज्ञात करने के कुल 4 नियम होते हैं। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, यदि घातांक के आधार के इकाई स्थान पे, यदि घातांक के आधार के इकाई स्थान पे, यदि घातांक के आधार के इकाई स्थान पे, यदि घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 0, 1, 5, 6 हो तो 0, 1, 5, 6 हो तो 0, 1, 5, 6 हो तो यदि घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 0, 1, 5, 6 हो तो उसके इकाई स्थान में कोई बदलाव नहीं होता। 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 यदि किसी घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 0, 1, 5, 6 हो तो उसके इकाई स्थान में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे 125 के पावर 125 के घात 175 का इकाई अंक, 216 के पावर 156 का इकाई अंक, 121 के पावर 123 का इकाई अंक या 130 के 175 का इकाई अंक। इसका इकाई अंक होगा 5, इसका इकाई होगा 6, इसका होगा 1, इसका होगा 0। लिख लीजिए 125 के घात 175 का इकाई अंक 5 ही होगा। 216 के घात 216 या 216 के घात 156 का इकाई अंक, 121 के घात 123 का इकाई अंक, 130 के घात 175 का इकाई अंक। चलिए, हमने अभी जो पॉइंट लिखाया, यदि किसी घातांक के इकाई अंक ज्ञात करना हो, इस घातांक का इकाई अंक ज्ञात करना हो, तो नियम नंबर 1 कहता है कि ये पूरा को कहते हैं घातांक, इसे कहते हैं आधार के इकाई स्थान पे। इस इकाई स्थान पे 0, 1, 5, 6 हो तो देखिए इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है। 0, 1, 5, 6 हो तो उसके इकाई में कोई चेंजिंग नहीं होता, नो चेंजिंग। ये इसका इकाई अंक 5 था, 5 हो गया। इसका इकाई अंक 6 है, 6 हो गया। इसका इकाई अंक 1 है, 1 ही हो गया। इसका 0 है तो 0। ऐसा होता क्यों है? क्यों ऐसा होता है? कुल मेरे पास कितने अंक होते हैं? इकाई पे कितने अंक हो सकते हैं? किसी संख्या के इकाई पे कितने अंक हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं, 10 ही तक ना। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही ना 10 अंक हो सकते हैं जी। तो हमने इसका चर्चा किया, 0 का, 1 का, 5 का और 6 का। यदि किसी भी घातांक के आधार के इकाई स्थान पर 0, 1, 5, 6 हो तो उसके इकाई में नो चेंज। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता क्यों है? आपको पता है कि घात का मतलब होता है सेम संख्या को उतना बार मल्टीपल करे। अगर 2 के पावर 3 घात है तो 2 को 3 बार गुना करे। 25 के पावर अगर 25 है तो 25 को 25 बार गुना करे। इकाई पर तो सेम अंक रहता है। अगर 0 को 0 से आप गुना कीजिए, 0 गुने 0, 0 गुने 0, 0 गुने 0, कोई अंतर आना है? 0 ही आना है। 1 को 1 से गुना कीजिए, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, 1 ही आना है। 5 को 5 से गुना कीजिए, 5 25, 625, फिर 25, यानी 5 से गुना कीजिएगा ना, इकाई पर खाली 5 ही आएगा। आप 5 को 5 से गुना कीजिएगा, जैसे 25 25 5 आया, फिर 625 5 आया, फिर गुना करेंगे तो 325 5 आया। यानी जितना 5 गुना करेंगे 5 ही आना है। 6 के साथ भी यही होता है कि 6 से 6 से गुना कीजिए, 6 6 36 के 6, फिर 36 को 6 से गुना 216 का 6, फिर 6 से गुना कीजिए, यानी जितना भी 6 को गुना करेंगे 6 ही आता है।
0 के साथ वही कंडीशन, 1 के साथ वही कंडीशन, 5 के साथ वही कंडीशन, 6 के साथ यही कंडीशन। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर घातांक के आधार के इकाई स्थान पर ये 4 वो अंक हो, नो चेंजिंग। कौन कौन? 0, 1, 5, 6, नो चेंजिंग। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, यदि घातांक के आधार के इकाई स्थान पे, यदि घातांक के आधार के इकाई स्थान पे, यदि घातांक के आधार के इकाई स्थान पे, यदि घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 4 अथवा 9 हो, 4 अथवा 9 हो, यदि घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 4 अथवा 9 हो, 9, 4 अथवा 9 हो तथा घात एक विषम पद हो, तथा घात एक विषम पद हो, तो इस घातांक के भी इकाई में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इस घातांक के इकाई में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इस घातांक के इकाई में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इस घातांक के इकाई में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इस घातांक के इकाई में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इस घातांक के इकाई में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे अब हम किसका काम कर रहे हैं? 4 और 9 का नहीं जी, ये दोनों का काम कर रहे हैं ना। जैसे अगर 124 के पावर 125 का इकाई अंक या 129 के पावर 173 का इकाई अंक। नियम नंबर 2 कहता है कि घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 4 अथवा 9 हो, 4 अथवा 9, 4 9 में से कोई दोनों में से कोई एक हो, घात एक विषम पद हो, विषम पद है, घात एक विषम पद हो, तो इसके भी आधार में कोई अंतर नहीं आता, अर्थात इसका इकाई 4 होगा, इसका इकाई 9 ही होगा। क्लियर? जैसे में लिख लीजिए, जैसे में लिख लीजिए यही ये बातें। लिख लिए तो लिखे नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 हो गया। लिख लिए, लिख लिए तो नियम नंबर 3 लिखिएगा। यदि घातांक के आधार के इकाई स्थान पे, यदि घातांक के आधार के इकाई स्थान पे, यदि घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 4 अथवा 9 हो, यदि घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 4 अथवा 9 हो तथा घात एक समपद हो, तथा घात एक समपद हो, तथा घात एक समपद हो, तो 4 का इकाई अंक 6 होता है, 4 का इकाई अंक 6 होता है, 9 का इकाई अंक 1 होता है। 4 का इकाई अंक 6 होता है और 9 का इकाई अंक 1 होता है। 4 का इकाई अंक 6 होता है और 9 का इकाई अंक 1 होता है। जैसे लिखेगा 124 के पावर 126 का इकाई अंक, 129 के पावर 174 का इकाई अंक। जैसे में 124 के पावर 126 का इकाई अंक, 129 के पावर 174 का इकाई अंक। देखिए नियम में हमने लिखाया, नियम नंबर 3 में हमने क्या कहा कि अगर घातांक, ये घातांक के आधार के इकाई पे 4 और 9 हो, 2 में लिखाए थे अगर विषम हो तो नो चेंजिंग, अगर सम हो, देखिए घात सम है, घात सम है ना, सम आते ही, सम जब भी आप सुनिए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? 2। सम का मतलब 2, जब भी सम सुने तो 2 आना चाहिए। तो घात क्या है? सम, सम का मतलब 2। अगर घात हम 2 चढ़ाते हैं तो 4 के पावर 2 कितना होता है? 6, 4 चका 16। और यहाँ सम है तो 2
9 का अगर पावर 2 चढ़ाए तो 9 नमा 81, यानी 4 का इकाई घात सम है तो हो जाएगा 6 और 9 का इकाई क्या हो जाएगा 1। याद रहेगा इतना बात। नियम नंबर 3 कहता है घातांक के आधार के इकाई स्थान पे यदि 4 अथवा 9 हो और घात सम हो तो 4 के बदले 4 चक्का 16, 6 और 9 नमा 81, 1। याद तो रहेगा। चलिए अब इस दोनों का भी काम हो गया, इस दोनों का भी काम हो गया। स्टार लिखिएगा। किसी भी वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे, किसी भी वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे, किसी भी वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे, किसी भी वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे 2 3 7 8 कभी नहीं आता। किसी भी वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे 2 3 7 8 कभी नहीं आता। किसी भी वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे 2 3 7 8 कभी नहीं आता। किसी भी वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे 2 3 7 8 कभी नहीं आता। नेक्स्ट, सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या ही होता है। सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या ही होता है तथा विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या ही होता है। सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या ही होता है, विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या ही होता है। सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या ही होता है, विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या ही होता है। सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या ही होता है, विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या ही होता है। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, यदि किसी घातांक के आधार के इकाई स्थान पे, यदि किसी घातांक के आधार के इकाई स्थान पे, यदि किसी घातांक के आधार के इकाई स्थान पे, यदि किसी घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 2 3 7 8 हो तो, 2 3 7 8 हो तो, 2 3 7 8 हो तो उसके घात को 4 से भाग दिया जाता है। उसके घात को 4 से भाग दिया जाता है। यदि किसी घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 2 3 7 8 हो तो, 2 3 7 8 हो तो उसके घात को 4 से भाग दिया जाता है। उसके घात को 4 से भाग दिया जाता है तथा प्राप्त शेष फल को ही, तथा प्राप्त शेष फल को ही, तथा प्राप्त शेष फल को ही घात के रूप में प्रयोग करते हैं, तथा प्राप्त शेष फल को ही घात के रूप में प्रयोग करते हैं, तथा प्राप्त शेष फल को ही घात के रूप में प्रयोग करते हैं। अब देखिए 4 से भागा क्यों देते हैं, 4 से ही भागा क्यों देते हैं, उसके लिए हम रीज़न अभी बताते हैं कि 5 से 3 से दूसरा ना देके हम 4 से ही क्यों देते हैं, उसके पीछे रीज़न है, बताते हैं। पहले इस चीज़ को देखिए। जैसे में अगर हम देखिए इस 4 प्रकार का क्वेश्चन में हमने कहा नियम नंबर 4 में कि घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 2 3 7 8 हो तो नियम नंबर 4 लागू होता है। अगर घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 2 3 7 8 हो तो नियम नंबर 4 लगता है। और नियम नंबर 4 कहता है कि घात को 4 से भागा दे। 2 3 7 8 रहे तो नियम नंबर 4 लगता है और नियम नंबर 4 कहता है कि घात को 4 से भागा दे। अब देखिए इसको हम 4 से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे, हम जानते हैं शेषफल आएगा क्या 2। तो अब इस पूरे पे 2 नहीं पावर चढ़ाना है, इकाई निकालना है ना, तो सिर्फ इकाई पे 2 पावर 2 चढ़ाना है। 2 दूना 4, इसका इकाई होगा 4। क्लियर। फिर कहता है
कि 2 3 7 8 हो, 3 हो, 2 3 7 8 हो तो नियम नंबर 4 लगता है। और नियम नंबर 4 कहता है कि 4 से भागा दे। इस घात को 4 से भागा देंगे, घात को 4 से भागा देंगे तो इसमें भी आएगा संयोग से 2 ही आएगा। 4 चक्का 16 और 4 तिया 12, 2 आ जाएगा ना। तो 3 के पावर सिर्फ 2, पूरे पे नहीं पावर चढ़ाना है, सिर्फ इकाई पे चढ़ाना है। 3 का पावर 2 चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्या अंक हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन 2 3 7 8 हो तो नियम नंबर 4 लगता है। और नियम नंबर 4 कहता है कि घात को 4 से भागा दे। इसको 4 से भागा दे देंगे तो आएगा, इसमें 3 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 3। तो हम 7 के पावर 3 चढ़ाएंगे तो क्या आपने 7 का क्यों याद किया है, 343 याद किया है ना। तो मेरा इकाई अंक क्या आया, 3, यहाँ 3 दे दिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में अगर इकाई स्थान पे 2 3 7 8 हो तो नियम नंबर 4 लगता है। नियम नंबर 4 कहता है कि घात को 4 से भागा दे। इस 4 को भागा देंगे संयोग से तो 2 ही आ जा रहा है, 2 ही। तो 8 8 क्या हो जाएगा, 64 का क्या हो जाएगा, 4 ना। ये इकाई ज्ञात करने के कुल 4 नियम होते हैं। अब हमें ये बताना है कि आखिर हम 4 से ही भागा क्यों दिए, घात को 4 से ही भागा क्यों दिए ना। देखिए इसको बेटा, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे 2 है, किसी संख्या के इकाई स्थान पे 2 है या 3 है, इकाई स्थान पे 2 है या 3 है, 2 के पावर 1 चढ़ाते हैं तो कितना होता है, 3 के पावर 1 चढ़ाते हैं तो कितना होता है, 3। 2 के पावर 2 चढ़ाते हैं तो 4, 3 के पावर 2 चढ़ाते हैं तो 9, 2 के पावर 3 चढ़ाएंगे तो 8, 2 के पावर 4 चढ़ाएंगे तो 16, 2 के पावर 5 चढ़ाएंगे तो 32, 2 के पावर 6 चढ़ाएंगे तो 64, 3 के पावर 3 चढ़ाएंगे तो 27 हो जाएगा, 3 के पावर 4 चढ़ाएंगे तो 81 होगा, 3 के पावर 5 चढ़ाएंगे तो 243 होगा, और 3 के पावर 6 चढ़ाएंगे तो 3 3 9 729 होगा ना। अब देखिए यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से इसको छोड़ के यहाँ से 1 2 3 4, चौथा पे आ गया 2 ही। अगर इसको छोड़ के यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 है, इसका इकाई 4, इसका इकाई 4 हो गया। हर चौथा पद में इकाई अंक वही आ गया। इसमें देखिए यहाँ से गिनती करते हैं 1 2 3 4 आ गया, 3 ही आ गया ना। अगर इसको छोड़ देते हैं, इससे यहाँ से चालू करते हैं तो 1 2 3 4, चौथा स्थान पे वही इकाई अंक आ गया। देखिए यहाँ 9 तो यहाँ 9, यहाँ 3 तो यहाँ 3, ये 3 से 3 को देखिए तो 1 2 3 चौथा है, 9 से 9 को देखिए 1 2 3 4 चौथा है, यानी 2 3 7 8 है वो 4 पदों के बाद अपने आप में पुनरावृत्ति कर लेता है। 4 पदों के बाद, 4 मल्टी के बाद पुनरावृत्ति कर लेता है। इसलिए जब इकाई स्थान पे 2 3 7 8 हो तो घात को हम क्या करते हैं, 4 से भागा देते हैं और जो शेष फल आता है उसी को चढ़ाते हैं। अगर बाय दी वे 1 2 7 है और यहाँ पावर 120 दे दिया जाता है ना, 120, हम जानते हैं कि 120 को देंगे 4 से भागा। किसी संख्या को 4 से भागा देने पर तो शेष फल 1 2 3 ना तो 0 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। अगर हम किसी संख्या को 4 से भागा दे तो शेष फल 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। अगर इसको भाग देने पर शेष फल मेरा क्या आता है तो 4 तिया 12, 0, शेष फल क्या आया, 0। अब जानते हैं कि शेष फल 0 आया है तो किसी भी संख्या के घात 0 चढ़ाने पर क्या आता है, 1, याद रखिएगा। अगर शेषफल 0 आ गया तो आपका इकाई अंक होगा 1, चाहे वो कोई भी अंक हो। किसी भी संख्या के घात 0 चढ़ने पर इकाई अंक क्या होता है, 0 आता है। पर कभी कभी क्या होता है कि ये नियम सिर्फ इसी के लिए है, 2 3 7 8 के लिए है, दूसरे के लिए नहीं ऐसा नियम चलता है। कुछ टीचर बुक किताब सब बताए होंगे कि जब भी इकाई अंक ज्ञात करना हो तो आराम से बताए होंगे कि घात को 4 से भागा दीजिए। जितना भी बुक देख सकते हैं उसमें ही बताया होगा कि किसी भी घातांक का इकाई अंक ज्ञात करना है तो घात को 4 से भागा दे, पर वो सही नहीं है, वो है गलत। गलत कैसे है तो देखिए, अगर 5 है इकाई स्थान पर 125 है, हम अच्छे टीचर को देखें जो करोड़ों में कमा रहे हैं जो टीचर, उनका एक वीडियो देखे, उन्हें इकाई स्थान पर यही बता दिए। टीचर का नाम नहीं बोलेंगे, ऑफलाइन रहते तो बोलिए देते। क्या आज का टीचर में बहुत बवाल चला है, हाँ वीडियो चल रहा है इसलिए टीचर के बीच में नाम जाने की क्या ज़रूरत है, बवाल चला है ना, नाम का अलाउट कर रहे हैं। बवाल चला हुआ है टीचर लोग, पता नहीं क्या है, एगो दूसरे के गाली देता रहा है, एगो तीसरे को गाली दे रहा है, एगो चौथे को गाली दे रहा है, कोई थार गिफ्ट कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। बवाल क्या है, गड़बड़ है, इसमें सब खुदा हुआ है।
देखिए मुखर्जी नगर दिल्ली में कुछ टीचर सब हैं, ऐसा नहीं है वो कहीं से डाउनलोड हो गए हैं, पर्याप्त उनके पास नॉलेज है, ज्ञान है, ऐसा नहीं, एक समय साथ दे देना होता है। और एक टीचर सब ऐसे ऐसे हैं जिनके एक बैच में 1 घंटा के क्लास में 7000 स्टूडेंट पढ़ता है। 7000, बुझिए 7000 पढ़ता कैसे है? तो क्या है कि 5 गो मंजिल बना हुआ है, एगो मंजिल एगो में ना 1-1 हज़ार बच्चा को बैठने का जगह है, और टीचर को देख रहा है एक ही फ्लोर का। टीचर इतना पागलपन है, अफराद पैसा है, और 5 महीना के लिए 5 महीना मैथ पढ़ाने के लिए 16,000 रुपये फीस है। अब जोड़ सकते हैं उस टीचर का आमदनी और उसके सामने तो टाटा बिरला फेल हो जाना है। 16,000 और 3 से 4 महीना, 5 महीना ज़्यादा बात है, 4 महीना का कोर्स है, हाईएस्ट 4 महीना, 4 महीना वो पढ़ाएंगे। आपने एडमिशन कराया उसका 4, यानी 1 महीने का फीस 4,000। पढ़ता कैसे है? एगो फ्लोर पर 1,000 बच्चा बैठता है, 1,000 बच्चा, और सब LED TV लगा हुआ है, LED। टीचर को नहीं देख रहा है, न टीचर से कुछ पूछ रहा है, न बातें कर रहा है। टीचर एगो फ्लोर पर पढ़ा रहे हैं और बाकी सब टीवी पे, एक बार में 7,000। अब एगो बच्चा का फ़ीस कितना होता है? तो एगो बच्चा का फ़ीस है 4,000 रुपये का महीना, 16,000 रुपया उसका एडमिशन का। एगो अपने यहाँ का भी लड़का गया था पढ़ने के लिए, राकेश यादव के यहाँ, आया 0। क्या कि यहाँ से पढ़ के गया, अभी तो आप लोग नया है, कुछ नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, 2-4-5 महीना पढ़िएगा तो पता चलेगा। और वहाँ उसको कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन डिस्कस कर लिया, उसको क्लासेस निकाल रहे थे। अब यहाँ से जो पढ़ के हमसे गए तो डिस्कस तो करेगा ना, या तो हम गलत ना तो आप गलत। अब वो उसको क्लासेस निकाल दिया, टीचर का नाम नहीं आउट कर रहे हैं हम। तो उस टीचर का कहना था कि अगर घातांक का इकाई में ये क्वेश्चन, जो इस तरह का क्वेश्चन लॉन्च मार्केट में 10 में हुआ था, 2010 में, उससे पहले नहीं आता था, न किताब में था, न एग्जाम में पूछता था। एग्जाम में SSC पूछ लिया। अब टीचर के लोग के सबके बनाने किससे? अरे भाई तो नया क्वेश्चन है, बना किसी से नहीं। अब सबके पास माथा पची चलने लगा, क्या हो, सब रिसर्च करने लगा, खोजने लगा। खोजने से अंतिम उपाय वही निकाला कि घात को 4 से भागा दे दीजिए, घात के 4 से। अगर आप कहीं भी जो 4 हमने नियम लिखा दिया, वो नियम कोई किताब में आप दिखा दे हमको कि यह नियम किसी किताब में लिखा हुआ है, अगर मार्केट में आया कोई क्वेश्चन नया और चल रहा है, सबको डिस्टर्ब कर रहा है, बराबर लगातार 2-3 को एग्जामिनेशन में पूछ ले, तो सब टीचर के लिए हेडेक हो जाता है जी। टीचर तो उस समय थे भी नहीं, टीचर तो अब ना बुलबुल हुए हैं लॉकडाउन के पहले, अपने ही लहरियासराय में कंपटीशन के टीचर ही नहीं थे। एगो मेरा किस्मत ख़राब, हम पढ़ा रहे हैं, कब से 8 से पढ़ा रहे हैं, नहीं तो पढ़ाने वाला अच्छे स्टूडेंट रहते, उन्होंने नौकरी हो जाते। हम अच्छे स्टूडेंटे नहीं थे, नौकरी हुआ पर नौकरी छोड़ दिए, पता नहीं माथा ख़राब था कि क्या, पता नहीं नौकरी में क्या दिक्कत है। तो उन्होंने क्या बताया, इधर की बात कर रहे हैं, इन्हीं को पुराना पहले बता दिए, गलती से बताया। इधर इकाई ज्ञात करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 4 से भागा दीजिए, आप जो शेषफल आता है घात के रूप में प्रयोग कर लीजिए, पर एकदम गलती है। आप देखिए बताते हैं, अगर 125 है के पावर 123 है इकाइयाँ ज्ञात करने के लिए, तो नियम था, हम जो नियम बताते हैं इसका इकाई 5 होगा। अब देख के बता सकते हैं कि 0-1-5 होगा, इकाइयाँ 5 ही होगा। क्लियर? उनके हिसाब से, वो बड़े टीचर के हिसाब से, बड़े टीचर कौन चीज़ का पैसा वर्ग कमाते हैं और कोनो बात नहीं। ऐसा थोड़ी हमसे ज़्यादा इनसे पढ़ाते होंगे, हम 2008 से पढ़ा रहे हैं, वो तो 11 से चालू किए। पर छोड़िए, इन्हें कह रहे हैं झूठे का वीडियो कहीं चला जाएगा, वो हमारे नाम हाव आउट हो जाएगा, तो वो टीचर कुछ कर रहे हैं, नाम नहीं आउट कर दिए बवाल का। सब टीचर बहुत बड़े बड़े महान टीचर से थे, मगर ऐसा मिस्टेक की बात कर रहे हैं। अब उनका कहना है कि इस घात को दीजिए भागा, इन घात को दिए भागा, इसका शेषफल आया 3, शेषफल आया 3, हमने 5 का इकाई चढ़ाया 3, ये होता है 125, ये आंसर होता है 5। तो सर आप ही तो 5 ही बताए, वो भी तो 5 ही बता रहे हैं, उनका कहाँ गलती है? बात सही है, हमने इसका आंसर देख के बोला कि आप 5 लिख दीजिए, क्योंकि हमने आपको कंसेप्ट क्लियर किया है कि 0-1-5 हो तो 5 ही होना चाहिए। उन्होंने कहा अरे झूठे का नियम 4 को याद क्या कर रहा है, सबको 4 से भागा दे दो, यही ना। अब बताइए, इस सब के लिए 4 से भागा दे देना आसान है कि हम नियम 4 को बताएं, वो हम बताएं टफ है? नहीं जी, 0-1-5-6 के लिए अलग नियम, 4-9 के लिए अलग नियम, 2-3-7-8 के लिए अलग नियम, ये हमने बताया ना। अब तो बताइए, अब इनका तो यहाँ पे सही, अगर बाय द वे श्रीमान जी ये हो जाता 0, अगर हो जाता 0 या 0 छोड़ दीजिए, 124 घात कितना हो जाता है 124। 124 को अगर हम 4 से भागा देते, 124 को हम 4 से भागा देते, देखिए ये जो गलती हुआ, स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन आया था मार्केट में बहुत परेशान हुआ था, तो हम भी बहुत परेशान हुए थे, तो निदान यही निकला था कि 4 से भागा दे दीजिए,
और हम खुद ही कह रहे हैं कि हम भी 4 से भागा दे दिया करते थे और निकाल लिए थे। एक बार गए फंस गए, इसी कंडीशन में फंस गए। फंस क्या कि ऐसे ही क्वेश्चन था, 125 के पावर जो ये पावर था वो 4 से विभक्त होता था। ये 4 से 4 तिया 12 कट गया, 4 ये हो गया 0। शेषफल क्या आ गया 0। और कहता है कि किसी भी संख्या के पावर 0 बराबर हो जाता है 1 ना। हमने भी आराम से एक आंसर निकाला, गलती, आंसर तो 5 दिया हुआ है, आंसर 5। कभी भी 5 को 5 से गुना किया जाए, कभी 5 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है। तो फिर हम कहते हैं 1 सप्ताह कम से कम हमको डिस्टर्ब होना पड़ा, इस पर काम करना, खूब मेहनत किए, तो पता चला कि अरे भाई ऐसा कंडीशन 5 के साथ नहीं है, ऐसा कंडीशन 0 के भी साथ है, 1 के भी साथ है, 5 के भी साथ है, 6 के भी। तो सबको हम बंटवारा करके अलग अलग करके नियम हमने बना लिया और 100% कंप्लीट। अक्सर अभी भी टीचर यही काम करेंगे, कहेंगे 4 से भागा दे दो, और इस कंडीशन में हो गया गलती। तो अब जो नियम हमने बताया वो कभी नहीं गलती होने वाला है, यानी 0, 1, 5, 6 में नो चेंजिंग, 4, 9 और सब में 4 से कर दीजिएगा चल जाएगा, सब में कर दिएगा चल जाएगा। हम तो छोटा बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए कि घात अगर 4, 9 है आधार के कारण पे, घात विषम है तो नो चेंजिंग, सीधे देख के दे दीजिएगा। 0 के 5, 6 है, आंसर 0 के 5, 6। 4, 9 है, घात विषम है, 4, 9, क्यों वो भी भाग नहीं देने का जरूरत है, नहीं देने का जी। 4, 9 है, सम है तो 4 के बदले 6, 9 के बदले 1। तो भाई 6 को तो छट गया ना, 6 को तो देख के आप आंसर बना सकते हैं, 4 को ना बचा भाग देने के लिए, और आपका आसान हो गया ना, क्विक हो गया ना, जल्दी बन गया ना, गलती होने का संभावना नहीं, खत्म। तो ये चीज़ होता है। चलिए आज आप लोग का जितने नोट्स हैं करीबन हमने नोट्स को समाप्त कर दिया। यानी नंबर सिस्टम के लिए जो हम नोट्स पढ़ाते हैं, नंबर सिस्टम के लिए जो बेसिक बातें पढ़ाते हैं, वो सभी बातें आज कितना तारीख हो गया, आज 13 तारीख हो गया, 12 और 26 से पढ़ा रहे हैं। 26 को तो इंट्रोडक्शन शास्त्री गपशप हुआ। हमको लगता है कि जिस एक नियम क्या है पता नहीं, जिस बैच के साथ लड़का के साथ हम क्लास स्टार्ट करेंगे वो लड़का क्लास में नहीं पढ़ेगा। पता है क्यों? हमको आज तक ही पता नहीं चला कि जिस स्टूडेंट के साथ हम क्लास चालू करेंगे उनमें से शायद 2-4 को पढ़ ले तो पढ़ ले। ये काहे होता है ये हमें खुद आज तक पता नहीं चला। तो मैंने आज क्लास स्टार्ट किया और जो 5-6-10 लड़का बहुत है, काफ़ी, उससे ज़्यादा से स्टार्ट नहीं होता है। 5 से 8 लड़का से अगर पहला क्लास स्टार्ट किए, वो लड़का क्लास में पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा तो फिर बाद में दोबारा करके आएगा घूम फिर के, पर वो एब्सेंट हो जाता है। यानी जिस लड़का से हमने स्टार्ट किया हमको नहीं लगा कि कोई इसमें है। ओहो, आप दोनों थे पहले दिन क्लास में थे, बहुत बढ़िया, चलिए अच्छा बात है। एगो दो अटक जाता है गलती से, नहीं तो पता नहीं ये होता है क्या कि कोई टीचर को हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? जब तक हम उनके साथ टाइम नहीं बिताएंगे, 2-4-5 दिन, 10 दिन, 1 सप्ताह नहीं देखेंगे तो कैसे समझेंगे पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे, क्या पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं। 1-2 दिन में कैसे उसको जान सकते हैं, परख सकते हैं। होता है कुछ स्टूडेंट को होता है कि अब आए देखे आज टीचर रे नहीं पसंद आए, देखे के पसंद नहीं है तो कथी पढ़ेंगे, होता है नहीं? अरे नहीं ठीक ठाक है टीचर, पसंद नहीं आया, अब मने नहीं भाया तो कैसे? कभी कभी क्या होगा, कोई दुकान पे जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए और दुकानदार को देख के मन नहीं कर देगा, खरीदेगा, मुँह लगेगा बदमाश की तरह, तो उसे क्या खरीदें भाई, बड़ी बदमाश की तरह लगेगा, चलो दूसरा दुकान में ले लेते हैं। वैसा ट्यूशन में होता होगा पता नहीं। तो नंबर सिस्टम के जितने नोट्स हैं हमने आपको बता दिया। अब क्या है, इस नोट्स को हमने एक बार सिर्फ आपको बताया है, आपको लिखाया है और कुछ हद तक समझाया है। अब इस नोट्स को दोबारा हम रिपीट करेंगे, क्योंकि जितने नोट्स लिखा है सभी लड़का इसमें अवेलेबल थे ही नहीं। किसी का 2 दिन का, किसी का 3 दिन का, किसी का 4 दिन का छूट गया, आगे पीछे हो गया। अगर फ़ोटो लेके कर उसको लिख भी लिए फिर भी उसको समझे नहीं है, जाने नहीं है। टाइम थोड़ा लगता है इस बैच में, घबराने का ज़रूरत नहीं है। अभी तो पढ़ रहे हैं ना, बेसिक है ना पढ़ रहे हैं। कुछ लोग को लगता है किताब सर पढ़ाई नहीं, किताब तो छूबे नहीं किए, मतलब पढ़ाई ही नहीं रहे। किताब पढ़ाएंगे तभी पढ़ाई होता है जी, किताब पढ़ाना आसान होता है, किताब छुएंगे। पर आप लोग कोशिश कीजिएगा अब सभी आदमी किताब ले ले, अवेलेबल आपके पास होना चाहिए। एक किताब अभी खरीदना है, फिर 15-20 दिन के बाद फिर एक किताब खरीदवाएंगे, फिर उसके 1 महीना बाद एक किताब खरीदाएंगे। कंपटीशन में ज़्यादा खर्च नहीं होता है पढ़ाई में। अगर मेरा मानना है कि आपको नौकरी हो जाए तो आपके 1 महीना का दरमाहा ही कंपटीशन का खर्च है। कंपटीशन में पढ़ाई में ट्यूशन, किताब, कॉपी, पेन में। अब ये नहीं कह रहे हैं अब रह रहे हैं, अब 3000 के रूम में किराया लेकर रह रहे हैं, तो वो भी परीक्षा देने जाते हैं, अब होटल में 2000 के रूम होटल में रह लेते हैं, रेस्टोरेंट में खा लेते हैं, वो नहीं। किताब, कॉपी और ट्यूशन फीस में 1 महीना से ज़्यादा का दरमाहा नहीं लगता है।
हम बता देंगे कि अभी कुछ लड़का को आने दीजिए, कभी नौकरी वाला कोई आते हैं, कभी आएंगे तो पूछेंगे कि उनसे कि आपने कंपटीशन चालू किया तो आपका कितना खर्च हुआ। 30,000 रुपया नहीं खर्च हुआ होगा, कुल 3 साल पढ़े होंगे फिर भी, 4 साल से अगर कंपटीशन चालू किए तैयारी किए होंगे फिर भी नहीं। अब दिल्ली का अलग बात है, अपने यहाँ का बात कर रहे हैं। दिल्ली में तो जाएगा तो महीने का 10,000, 12,000, 15,000 खर्च है। एगो जाइए 4 महीना मैथ पढ़िए और 16,000 रुपया दीजिए, क्या इंग्लिश पढ़िए फिर अलग पैसा दीजिए। पर अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, अपने यहाँ 1 महीना का दरमाहा से ज़्यादा खर्च नहीं होगा, गारंटी है ना। ज़्यादा किताब खरीदना है, किताबें वो ज़्यादा नहीं खरीदना है। मुश्किल से कंपटीशन नौकरी होते होते 5 से 6 किताब हम खरीदवाएंगे, 6 से ज़्यादा नहीं। हाँ, आप खरीदना चाहते हैं मंथली खरीदे और आपको अच्छा लगे बुक खरीद ले, अलग बात है, पर हम 5 से 6 बुक खरीदाएंगे। 6 बुक में ही आपका काम कंप्लीट हो जाना है, राइट। तो किताब आप लोग क्या खरीदिएगा, सभी आदमी जो नया है नहीं खरीदे हैं वो देखिए, ऐसे ही किताब का थोड़ा बड़ा सा हो गया, लंबा चौड़ा हो गया है, लंबा चौड़ा हो गया है ना। ये यहाँ देखिए एस चंद्र है, 3 राइटर का बुक है, बस इतने होना चाहिए आपको याद। एस चंद्र 3 राइटर लेना है हमको बुक, 350 रुपये में मिल जाएगा। थोड़ा सा बड़ा सा हो गया, रंग रूप बदल गया है ऐसा दिखने में। हाँ देखिए, देख ही लीजिए, यही ये किताब मिलेगा नहीं। ये देखिए, ये बुक आप लोग को 350 रुपये में, अगर इससे ज़्यादा कोई ले रहा है तो मत लीजिए, उसको डांट के क्या 350 दाम है, 350 देंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा है एस चंद्र और 3 राइटर है, डॉक्टर आर अग्रवाल है, दीपक अग्रवाल है और विकास अग्रवाल है, 3 गो ये बुक लेना है ना। ये बुक 350 रुपये में मिलेगा। अब आप लोग चाहिए कि 1 से 2 दिन, 3 दिन में, हाइस्ट 3 दिन में या इस सप्ताह में आप खरीद लीजिए। जैसे हो गेहूँ 2-4 किलो बेचना हो बेचे, 10 किलो बेचना हो बेच ले, मगर किताब खरीद ले। क्या गेहूँ तो होबे किया है सबके घर में, नहीं आते 1 महीना कोटे वाला घसका दीजिए चावल, 1 महीना के कोटा वाला चावल घसकाने से आ जाना है। क्या जी, कितनों होगा तो 4 गो सदस्य होंगे मेंबर, 20 किलो चावल तो मिलबे करेगा। कैसे बिकता है चावल जी कोटा वाला? 18, अरे 16 रुपये रखे ना। अरे भाई घट जाएगा 30 रुपया जी, अगर 5 गो आदमी है तो हो जाएगा, खरीदा जाएगा ना। एक किताब ये लीजिए, ले लीजिएगा ना। अच्छा बहुत बढ़िया, इनके पास, वो आपके पास नहीं है ना, ले लीजिएगा। 350 रुपये में देगा तो ले लीजिएगा। कहाँ खरीदिएगा? गांव में नहीं मिलेगा, गांव में नहीं मिलता है, कहाँ खरीदिएगा? एक भी घाट में मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, किताब की दुकान में मिलता है। अच्छा बात है, मिलता है तो खरीद लेगा, पर 350 से ज़्यादा नहीं देने का, ठीक। कहेगा हमको ठगते हैं, हमको बच्चा समझ के ठगते हैं, हमें 100 का है 350 में लेने के लिए, देना है तो दीजिए, नहीं तो हम नहीं लेंगे। चलिए ये चीज़ को रखिए, किताब को। अब हम करेंगे कल से क्या करना है, एक रुकने दीजिए।